शामिल करते हैं। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। तो ब्रीथिंग दो टाइप का होता है, सांस अंदर लेने को हम कहते हैं इनहेलेशन और बाहर छोड़ने को कहते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग खत्म। ब्रीदिंग एक छोटा सा टॉपिक है, हवा गया ब्लड, तब रास्ता है ब्लड। ब्लड आएगा कहां पर? फेफड़ा में, और ऑक्सीजन लेगा अब पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में बांट देगा। ले 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 सब लो सब लो सब लो। यहाँ पे ऊर्जा क्या बनाएगा? ऊर्जा। इसका मतलब भोजन जितना जरूरी है उतना जरूरी सांस लेना। इन सबसे जो एक टंकी है, यहां से ऑक्सीजन कौन ले गया? ब्लड। लीवर एक टंकी है समझिए, पचा हुआ भोजन कहां रहता है? यहां से ले गया कौन? ब्लड। पचे हुए जूस को कौन ले गया? ब्लड। अब फेफड़ा से ऑक्सीजन ले गया ब्लड। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाया? ऊर्जा। राइबोसोम, प्रोटीन, सब अलग अलग अपना अपना काम कर रहा है। तो देखिए पूरे शरीर में परिवहन का काम, पूरे शरीर में परिवहन। अगर किसी में खून ही कम है पूरा सिस्टम गया। हमारी सांस पहले कहां तक जाती है? फेफड़ा तक। फेफड़ा से ब्लड इसे कहां ले जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या ले लेता है? ऑक्सीजन। कौन सा साइकिल चलाएगा? क्रेब्स साइकिल। क्या बनाएगा? एटीपी। 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज। इस पूरे प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलेगी? CO2। कौन सी गैस निकलेगी? तो वापस ब्लड आएगा तो क्या लाएगा? CO2। उस CO2 को कहां छोड़ेगा? फेफड़ा में। और यहां वापस ले जाएगा ऑक्सीजन, वापस ले जाएगा ऑक्सीजन। और ये CO2 नाक के रास्ते कहां चली जाएगी? बाहर। CO2 एक गर्म गैस है। CO2 कैसी गैस है? इसलिए सांस छोड़िएगा तो आपको हल्का गर्म का एहसास होगा। गर्म रहता है। हमारे शरीर में 120 ब्लड जो जा रहा है कितने के प्रेशर से जा रहा है? 100। आता कितना से? 80। किसी भी बॉल को अगर हम फेंकेंगे ऐसे दीवार पे टकराएंगे तो जाएगा तो तेज, आएगा धीमा। तो जाता कितने प्रेशर पे? 120। आता कितने प्रेशर? 120/80। कोई दिक्कत है किसी को? आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना? नीचे बैठे हैं लोग, सांस लेते तो उसे ब्लड आता जाता है, इसलिए वहां घर्षण की वजह से क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। सांस लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं, अंदर जाने, और छोड़ने को निःश्वसन। क्या कहेंगे? निःश्वसन। इसे हम कहेंगे श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। सांस अंदर जाता है तो उसे कहते हैं निःश्वसन। क्या कहेंगे? निःश्वसन। निःश्वसन। क्या कहेंगे? निःश्वसन। अब बाहर छोड़ेंगे तो निःश्वसन। बाहर छोड़ेंगे निःश्वसन। बाहर छोड़ेंगे निःश्वसन। इसलिए कहेंगे इनहेलेशन। इनहेलेशन। और इसे क्या कहेंगे? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन। क्या कहेंगे? ब्रीथिंग। सांस लेने की क्रिया को। सांस लेना एक बहुत छोटा प्रक्रिया है। फेफड़ा में हवा गया, बाहर निकल गया, श्वसन खत्म। लेकिन ये श्वासोच्छ्वास खत्म, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक पूरी प्रक्रिया होती है यहाँ पे। तो निःश्वसन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। सांस लेंगे तो ही ऊर्जा बनेगा, क्योंकि ऊर्जा बनाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत। किसी हमारे अगल बगल की हवा में 78% क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 71 ऑक्सीजन हो। CO2 0.02। तो निःश्वसन में हम इन्हीं हवाओं को ले जाते हैं। अब आप बताइए ये सारी की सारी हवाएं कहां पहुंच गई? फेफड़ा में। कहां पहुंच गई? फेफड़ा। और जब इसे वापस किया जाता है तो क्या यही हवा निकलेगा? नाइट्रोजन जैसे था वैसे बाहर चला जाता है। 78 का 78%। नाइट्रोजन जस का तस क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। नाइट्रोजन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। चेंजिंग इन्हीं दोनों में होता है। समझ में गया कि नहीं? ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन में 4% ऑक्सीजन को रख लिया जाता है। तो 4% रखिएगा तो ऑक्सीजन कितना लौटेगा? लगभग 17%। लगभग 17%। 17% ही ऑक्सीजन लौटता है। और वह किस में जोड़ दिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 0% था, देखिए ना, 0.03, मतलब लगभग 0%। तो यहाँ 4% जो घटा है इसे 4% में जोड़ दीजिए। ये दशमलव में वैल्यू होता है, आपको याद नहीं रहेगा, सीधे याद रखिएगा। ऑक्सीजन जितना गया था उसका 4% कम हो जाएगा और CO2 जितना गया था उसका 4% बढ़ जाएगा।
तो निश्वसन में तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना, इनहेलेशन में कि जो हवा में अवेलेबल है वही हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। और ये वाला है कि अंदर जो रिएक्शन हुए थे सब ऊर्जा बनने के बाद उसके फलस्वरूप हमारा CO2 और ऑक्सीजन क्या हो गया था, एक्सचेंज हो गया था। CO2 और ऑक्सीजन क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो ये निश्वसन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब श्वसन के लिए जो रास्ते होते हैं उसे हम कहेंगे श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, श्वसन नाक। और श्वसन अंग है फेफड़ा, नाक बंद भी कर देंगे तो मुंह से सांस ले लेंगे। तो श्वसन मार्ग बंद हो गया तो दिक्कत नहीं है, श्वसन अंग बंद हुआ तो खत्म कहानी। कोरोना में सबका श्वसन मार्ग खुला था, बंद हो गया। स्तनधारी श्वसन किससे करते हैं, लंग्स से। किसे, लंग्स से, फेफड़ा से। किससे का सांस लेते हैं हम लोग, फेफड़ा से। नाक हमारा क्या है, श्वसन मार्ग है। पक्षी फेफड़ा से, ऐसे सेम टू यू कर दे तो फेफड़े काम नहीं करता है, समझ में आ गया? तो गलफड़ जो होता है ना, ये गलफड़ मछली का देखें, गलफड़ तो ये गलफड़ का काम होता है कि हवा में से नाइट्रोजन छांट दे, जितना भी गैस छांट दे उसमें से क्या ले ले, ऑक्सीजन। चाहिए सबको ऑक्सीजन, मछली को भी ऑक्सीजन, हवा में काम कर सकता है और गलफड़ पानी में काम कर सकता है। तो बताइए मछली का श्वसन मार्ग कौन सा होता है, कौन सा होता है, गिल्स या फेफड़ा, जिसे कहते हैं गिल्स, गलफड़, क्लोम, क्लोम भी कहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे जितने कीट होते हैं, कीट सब कीड़े मकोड़े, कीट, ये ट्रैकिया से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, ट्रैकिया से सांस लेते हैं। किससे सांस लेंगे, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, हम लोग भी कभी कभी ट्रैकिया से सांस लेते हैं। जब कोई आदमी बहुत बीमार पड़ जाता है ना, तो उसके नाक से सांस नहीं जा पाता है या गले का ऑपरेशन करना होता है, तो डॉक्टर यहाँ एक छेद कर देता है। यहाँ एक चमड़ा काटेगा, यहाँ का चमड़ा, यहाँ का मांस काटेगा, और यहाँ से पाइप गया रहता है, जो सांस वाली पाइप उसको बाहर खींचेगा और उसमें एक कट लगाएगा, और कट लगा के एक पाइप रहेगा उसमें पहना के चिपका देगा। जो बायोलॉजिकल टेप आते हैं, ऐसे सेलो टेप से मत चिपका दीजिएगा, बिजली का तार, उनका अपना टेप उसे चिपका देगा। तो यहाँ एक ऐसे लटकते रहेगा। यहाँ समझ में आ गया कि एक सांस वाली अलग होती है, खाना वाली अलग होती है। तो खा सकता है, खाना वाला थोड़ी गया है। किससे सांस लेते हैं, ट्रेकिया। इसे सांस नली कहते हैं, श्वास नली। श्वास नली क्या कहा जाता है, श्वास नली कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहेंगे, श्वास नली। स्तनधारी सांस लेते हैं, पक्षी, फिश, कीड़े ट्रैकिया से। किसे, ट्रैकिया। इसलिए किसी भी कीड़े मकोड़े का अगर आप गर्दन काट देंगे तो नहीं मरेगा वो। जैसे कॉकरोच किसे सांस लेता है, अगर किसी कॉकरोच का गर्दन काट देंगे तो मरेगा ही नहीं, क्योंकि उसका ब्रेन जो होता है वो काम नहीं करता है। जानवर का ब्रेन की जगह स्पाइनल कॉर्ड में करते हैं सब, और उसका गर्दन काट देंगे कभी नहीं मरेगा, 9-10 दिन बाद मरेगा भूख से, क्योंकि खाएगा कहां से वो। गर्दन का सांस तो ले लेगा कहां से, ट्रैकिया से, बट खाएगा कहां से, खाने के लिए भी तो जरूरत होती है। तो खाना किसे ले लेते हैं, त्वचा से। केचुआ वगैरह, लीच वगैरह किसे ले लेते हैं, त्वचा से। मेढक होता है ना, मेढक, अरे मेढक या बेंग या फ्रॉग, इसी को बचपन में कहते थे। जब बेंग जो होता है ये 3 अवस्था में होता है। जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसे कहते हैं टेडपोल, उसे थोड़ा मछली की तरह दिखता है। बचपन में हम लोग उसको पकड़ के ला के देते हैं पालने के लिए, बचपन में पालने के लिए। बड़ा पोल जब होता है ना तो उसका गलफड़ होता है। क्या होता है, गलफड़ होता है। तो बेंग की कितनी अवस्था है, 3। एक होता है टेडपोल, क्या होता है, टेडपोल। टेडपोल अवस्था में ये मछली की तरह होता है, अतः ये सांस लेता है उस समय गिल्स से। जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसका गिल्स खत्म होते जाता है, इसका गिल्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ से गिल्स जो होता है गलफड़, ये शरीर में सट के इसका शकल कैसा हो जाता है, मेढक की तरह। शरीर कैसा हो जाता है, मेढक की तरह। तो जब ये बड़ा होकर मेढक बनता है तब ये सांस किससे लेता है, लंग्स से। किससे सांस लेता है, लंग्स। किससे सांस लेगा, लंग्स से। इसलिए मेढक को जब भी देखिएगा वो उसका गलफड़ नहीं होता है, इसलिए पानी में रहेगा और थुथुरुआ बाहर निकलने रहेगा। ऐसा नहीं हम लोग के लिए। नींद सोने में बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है, समझा कि नहीं, ऊर्जा के। तो वो ना क्या करेगा, मिट्टी के अंदर घुस जाता है। मिट्टी के अंदर जब घुस जाता है तो उसको नाक से सांस लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
सांस ही नहीं ले पाएगा। तो जैसे हम लोग के त्वचा में छेद होता है ना, तो मेढक के त्वचा में छेद होता है, तो हमारी त्वचा की छेद से केवल पसीना निकल सकता है, यहां से अंदर कुछ नहीं जा सकता, लेकिन वो सांस भी खींच सकता है। तो जो निष्क्रिय अवस्था, कौन सा अवस्था? निष्क्रिय अवस्था, ठीक लिखा है जी, निष्क्रिय। एक में सब घुस गया इस पे, देख रहे हैं। निष्क्रिय अवस्था में किसे सांस लेता है? स्किन से। किसे? स्किन से। स्किन से सांस लेता है। तो मेढक एक ऐसा जीव है, बेंग, बेंगचा, जो भी बोलिए इसको, ये कैसे सांस लेता है? 3 तरह से। बचपन में गिल्स, टेडपोल होता है, बचपन की अवस्था को इसको टेडपोल कहा जाता है। स्किन निष्क्रिय अवस्था में श्वसन अंग का काम करता है। मेढक, मछली में जो गलफड़ होता है ना, अलग से फेफड़ा नहीं होता है मछली में, अलग से फेफड़ा नहीं होता है मछली में। वो गिल्स से क्या करती है? मछली सांस लेती है, ऐसे गिल्स से क्या करेगी? सांस लेगी। और सांस नॉस्ट्रल, किसे? नोज, नॉस्ट्रल, नासा छिद्र और नासा कपाट, ये नॉस्ट्रल बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हड्डी होती है एक तो, यहाँ पे और बड़ी तेज चोट लगता है, हचाक से नोज बोलते हैं। उसके बाद नासा कपाट, नासा कपाट, नासा कपाट, नॉस्ट्रल, यह होता है नॉस्ट्रल। नासा का चिपचिपे पदार्थों को रोक लेता है। और नाक में बाल होता है, नाक में क्या होता है? बाल, जो कि मतलब धूल कण को जाने नहीं देता, अदरवाइज फेफड़ा खराब होने का डर होता है। तो सांस ज्यादातर नाक से ही लेना चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। हालांकि मुंह से भी सांस लेंगे ना, तो ऐसा नहीं, ये सारा गंदगी फेफड़ा में। यहाँ पे मुंह के पास देखिएगा, मुंह को ऐसे मुंह खोलेंगे तो मुंह के पास जो अंदर की दीवार होती है, लास्ट जो दीवार होती है, उसे कहते हैं फेरिंग्स। लास्ट की अंदर की दीवार क्या होता है? फेरिंग्स। क्या होता है? फेरिंग्स। क्या होता है? फेरिंग्स, फेरिंग्स होता है। तो बताइए इसके बाद कहाँ गया? फेरिंग्स में। कहाँ गया? फेरिंग्स में। कहाँ चला गया? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के जस्ट नीचे गर्दन आ जाता है, ये हो जाता है गर्दन, इसे कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहेंगे? लैरिंग्स। इसे क्या कहेंगे? लैरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स होता है। क्या होता है? लैरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। यहीं से आवाज आता है। देखिए, अगर हम लैरिंग्स पे मारेंगे तब मेरा आवाज बदल जाएगा, यहां से अगर दबा देंगे किसी को तो आवाज बंद। लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को, अगर लैरिंग्स बहुत अच्छा है तो आपकी राग बहुत मधुर हो जाएगी, आवाज बहुत मधुर हो जाएगा हमारी तरफ। क्या दिखता है? फेरिंग्स के बाद लैरिंग, और लैरिंग्स के बाद दोनों अलग हो जाते हैं सब। लैरिंग्स के बाद यहां से अलग हो जाता है, सांस लेने वाला चला जाता है ट्रैकिया, और खाना खाने वाला चला जाता है आपका ऑयसोफेगस। क्या चला जाता है? ऑयसोफेगस। खाना खाने वाला ऑयसोफेगस। तो लैरिंग्स के पास दोनों आते हैं सब, लैरिंग्स के पास दोनों आते हैं। इसलिए सांस शुरुआत में तो उसी नली से आपका हवा गया, इसी नली से खाना गया, इसी से पानी गया। अलग कहां होता है? लैरिंग्स के पास। किसके पास अलग होता है? लैरिंग्स के पास। अब एक बात बताइए, ई तो सोच आमाशय यानी पेट हो गया, ये दूसरा कस्टमरा पगलाया है, ये कहां से जुड़ जाएगा? फेफड़ा से जुड़ जाएगा, लंग्स से। ये किससे जुड़ेगा? लंग्स से। लंग्स से जुड़ेगा यहां पे। तो दोनों यहीं पे जाता है, दोनों यहीं पे जाता है। अगर आमाशय में एयर चला जाए तो कोई तो दिक्कत नहीं है, पेट में अगर पूरा हवा चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फेफड़ा में अगर खाना चल जाए तो अटक जाएगा। आज दोनों का रास्ता एक के दिख रहा है, दोनों का रास्ता एक है कि नहीं है? अब यहां देखिए, ये समझ में आएगी नहीं आ गया? फूड एंड एयर। चलिए ध्यान देते हैं, यहां तक तो दोनों सेम आएगा। यहां एक अलग से एक अंग होता है जिसे कहते हैं इपीग्लोटिक्स। क्या कहेंगे? इपीग्लोटिक्स। क्या कहते हैं? इपीग्लोटिक्स। अगर इपीग्लोटिक्स इधर घूमा तो क्या खाना जा पाएगा? सारा चीज कहां चला जाएगा? एयर में। और इपीग्लोटिक्स अगर इधर गया तो इसको बंद कर देगा, सारा चीज कहां चला जाएगा? पेट में चला। जिधर घूमा उसको बंद करेगा, एयर वाले के ओर घूमा एयर को बंद करेगा, खाना चला जाएगा। तो जब हम किसी चीज को निगलते हैं, इपीग्लोटिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां पाया जाएगा ये? लैरिंग्स के। किसके बाद? लैरिंग। फेरिंग्स तो दिखाई देता है, मुंह का अंतिम दीवार जो होता है ना, क्या होता है? कभी कभी सर्दी होगा, खेखरिएगा ना तो हो जाएगा लैरिंग। और लैरिंग्स के पास इपीग्लोटिक्स। लैरिंग्स के पास, लैरिंग्स के पास इपीग्लोटिक्स। लैरिंग्स के पास
ईपीग्लोटिक्स। ग्लोटिक्स को कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। हम लोग खाने के टाइम पे इतना ध्यान देते हैं क्या ईपीग्लोटिक्स दाहिने है कि बाएं है? हम लोग तो धक्का-धक खाते रहते हैं, यहाँ पे खा रहे हैं धक्का-धक, कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। अब कई लोग क्या करते हैं, खाते समय ब्रेन पे बहुत लोड दे देते हैं, कुछ कुछ सोचने लगते हैं जरूरी का। खाना गया कहाँ पर? एयर पाइप। फूड पाइप में जाना चाहिए तो गया फूड पाइप में, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा कहाँ चल गया? एयर पाइप में। कहाँ चला गया? एयर पाइप में। अब एयर पाइप में चला गया तो फेफड़ा दिखेगा, ये कुछ इधर कहाँ आ रहा है, धकेल, भाग यहाँ से चोटा करके, इधर कहाँ आ रहा है, भाग यहाँ से। तो जब वो ढकेलता ना, ऐसे हिचकी आता है यहाँ पे, अब बरियारे ढकेल देता है यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं? और जब तक 100% कंफर्म नहीं होता है तब तक वो शांत नहीं होता, मार ढकेल ढकेल के कहता है ना, दर्द करने लगता है। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, वायरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम सांस नली कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ट्रैकिया कितने भाग में बढ़ता है? दो भाग। इसे क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई किसके अंदर चला जाता है? फेफड़ा में। ब्रोंकाई किसके अंदर चला जाता है? फेफड़ा के अंदर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो वेंटिलेटर मशीन होता है, क्वेश्चन अगर कहेगा कहां पर इंप्लांट किया जाता है वेंटिलेटर मशीन को, तो ट्रैकिया में। इतना बड़ा स्टील का पाइप लेकर घुसा देता है अंदर और फिर पाइप लगा देता है। ऐसा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया कितने भाग में? दो भाग। किसमें? ब्रोंकाई। ये क्या होता है? ब्रोंकाई। क्या है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर आगे जाके कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसे हम लोग ब्रोंकियोलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकाई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, इसे क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकाई बढ़ गई, इसे क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलेस। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलेस कहेंगे। इस ब्रोंकियोलेस के मुंह पर गोल गोल छल्ला बना होता है, जिसे एल्वियली कहते हैं। क्या कहेंगे? एल्वियल। हिंदी में इसे वायु कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक। एल्वियली कहते हैं, यानी वायु कोष्ठक कहते हैं। क्या कहेंगे? वायु कोष्ठक या एल्वियली कहेंगे। हवा जो आता है वो इसी एल्वियली में आता है। किसमें आता है? एल्वियल। फेफड़े में, पूरा फेफड़ा के अंदर गुच्छा ही भरा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? एल्वियली कहेंगे। फिर इंग्लिश में ही पूछ देता है। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकाई, सॉरी, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस। छोटका छोटा क्या है? ब्रोंकियोलेस। और गोल गोल गुच्छा, गोल गोल गुच्छा एल्वियोली। क्या है? हम जो सांस ले रहे हैं फाइनली कहां गया? एल्वियोली। तो हम जितना सांस लिए ना वो जाके बढ़ जाता है सभी एल्वियोली में। कहां बढ़ जाता है? नमी को क्या करती है? बाहर फेंक देती है। इसलिए आप देखते होंगे ठंडी के दिन में अगर ऐसे मुंह खोलिए भाप आते रहता है। छोटे बच्चों में ऊष्मा कम बन पाता है, इसलिए वो नमी उनके फेफड़े में ही रह जाती है। तो सुनते होंगे फेफड़ा में पानी उतर गया। सुने? बुढ़ौती में भी होता। ज्यादातर बीमारी है तो बच्चा में होगा तो बुढ़ौती में होगा। बच्चा में कोई चीज ठीक से काम, एल्वियली फेफड़ा के अंदर। टीवी में एल्वियली के अंदर बैक्टीरिया भर जाते हैं। क्या भर जाएंगे? बैक्टीरिया। और उसमें काई जम जाएगा। क्या जम जाएगा? काई। जैसे काई होता है ना, उसी तरह छोटे छोटे बैक्टीरिया कहां जम जाएंगे? एल्वियली के अंदर। छोटे छोटे बैक्टीरिया कहां जम जाते हैं? एल्वियली के अंदर जम जाते हैं टीवी के समय। अब वो ना फेफड़ा में जगह नहीं बच पाता है, सांस जाए कहां? एल्वियली भरने लगता है तो फेफड़ा ना प्रेशर मारता है, तो खांसेगा ना तो काई की तरह खिंचाएगा और ब्लड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्लड आएगा। तो पहले फिल्मों में देखते हैं टीवी बहुत खराब बीमारी होती थी। यहाँ पर दाहिना फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि बाएं फेफड़े के जस्ट नीचे दिल होता है। क्या होता है? दिल, हृदय। इसलिए वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? छोटा होना होता है। ध्यान से देखिए, ये दाहिना फेफड़ा है और ये बायां फेफड़ा है। बायां फेफड़ा के साइड में हल्का सा क्या आ जाता है? दिल। तो दाहिना फेफड़ा का 3 भाग होता है, 1, 2, 3। उसमें पार्ट बने होते हैं, जिसे फेफड़े को हम लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? लोब। तो कितने लोब होते हैं? 3। 1, 2, 3। अब बाएं में 2, 1, 2। समझ में आ गया कि नहीं? बाएं में कितना होता है? 2। समझ में आ गया कि नहीं? तो टोटल कितने लोब हो गए? 5। कितने लोब हो गए? 5। समझ में आ गया कि नहीं? लोब किसमें? अब बाएं साइड में टोटल कितने हो गए? 5। समझ में आ गया कि नहीं? कितने हो गए? 5 फेफड़े हो गए। कितने लोब हो गए? 5। तो इसमें ना ऐसे पार्ट हल्का सा ऐसे निशान बना होता है, और इसमें कितना होता है? 3 लोब। समझ में आ गया? अब हर लोब का टोटल लोब कितने हैं? 5। नासा का पार्ट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एल्वियली। वापस आएगा, एल्वियली, ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स,
फेरिंग्स, नासा कपाट, नासा छिद्र। याद हो गया कि नहीं हो गया? वेरी गुड। लाइव वाले लोग एक एक अक्षर, इस फेफड़े थोड़ा सा बड़ा छोटा बन गया क्या? समझ आइएगा आप लोग, उल्टा बन गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया है, समझ। इस फेफड़े के नीचे एक बड़ी सी मांस का हिस्सा होता है जिसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। फेफड़ा के नीचे बड़ा सा मांस का लोथड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम बहुत जरूरी है। ये डायफ्राम जब नीचे जाता है तो ऑटोमेटिक सांस खींचा जाता है। ऑटोमेटिक सांस क्या हो जाता है? खींचा जाता है। और ये डायफ्राम जब ऊपर आता है तो ऑटोमेटिक सांस बाहर चला जाता है। तो सांस लेने और छोड़ने में फेफड़ा बस जगह प्रदान करता है, जबकि सांस छोड़ना और लेना किसका काम है? डायफ्राम जब संकुचित होकर सिकुड़ेगा तो सांस अंदर आएगा, और डायफ्राम फैल के जब ऊपर उठेगा सांस बाहर जाएगा। इसलिए जब भी इंसान कोई सोया रहेगा तो उसके पेट के पास देखिएगा ऐसे धक धक होगा। यहाँ पे पेटवा किसी को मार दीजिएगा ना ये एरिया में, तो यहाँ अगर बढ़िया से मार दिए तो सीधा चोट किस पे लगेगा? डायफ्राम पे। और डायफ्राम 2 मिनट के लिए छोड़ देगा आपको, कुछ देर के लिए डायफ्राम कामे करना छोड़ देगा, सांसें अटक जाएगा, एकदम ऐंठा आ जाएगा आदमी यहाँ पे। इससे बचके ना, इसलिए यहाँ पर एक नरम हड्डी जिसे आप कार्टिलेज कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? हाइलिन कार्टिलेज से। किस कार्टिलेज से? हाइलिन का। अब आप उसको दबाइएगा तो स्प्रिंग का काम करेगा। क्या काम करेगा? स्प्रिंग का। स्प्रिंग की तरह वही दब जाएगा, कार्टिलेज दबेगा, अंदर से ट्रैकिया को क्या करेगा? बचा लेता है। ट्रैकिया को क्या कर लेता है? बचा लेता है। हम सांस लेते हैं तो हवा कहाँ आता है? एलवीएल आया। क्यों एलवीएल में? एलवीएल की खासियत होती है CO2 को साइड कर देता है, नाइट्रोजन को साइड कर देता है, ऑक्सीजन को साइड कर देता है। ऑक्सीजन की जरूरत किसको है? माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड को ना, माइटोकॉन्ड्रिया। मेन जरूरत किसको है? माइटोकॉन्ड्रिया किसी एक जगह पे है पूरे शरीर में, तो वहां पहुंचाने का काम एक ही अंश ही कर सकता है। हाँ, ब्लड। कौन कर सकता है? ब्लड। वो सब का सब कहां आएगा? एलवीएलिन। सारा का सारा ब्लड कहां आएगा? एलवीएलिन। कहां आएगा? एलवीएलिन। और एलवीएली उसमें क्या मिला देगा? ऑक्सीजन। एलवीएली क्या मिला देगा? ऑक्सीजन। ब्लड में ऑक्सीजन मिला देना ब्लड का शुद्धिकरण कहलाता है। ब्लड को छानने का काम किडनी करता है, जबकि शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। केवल ब्लड में ऑक्सीजन मिला देना ही क्या कहलाता है? ब्लड का शुद्धिकरण। क्या कहलाएगा? ब्लड का शुद्धिकरण। किसी को दिक्कत नहीं ना? ब्लड को छानता कौन है? किडनी। अब ब्लड का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन फेफड़ा, और फिल्ट्रेशन किडनी। फिल्ट्रेशन कौन करेगा? किडनी करेगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो ब्लड कहां पहुंचा? फेफड़ा में। आप फेफड़ा उसमें क्या मिला दिया? ऑक्सीजन। अच्छा, पूरे शरीर से ब्लड जो गया फेफड़ा में तो अपने साथ ऑक्सीजन ले गया था कि CO2? CO2 किसको दे दिया? हाँ, एलवीएल को। अब बदले में क्या ले लिया? ऑक्सीजन लेके चल दिया, और ये बाहर फेंक दिया CO2। ये प्रोसेस चलते रहता है यहाँ पे। तो बताइए, ऑक्सीजन में ब्लड किस स्थान, सॉरी, ब्लड में ऑक्सीजन किस स्थान पर मिलता है? एलवीएल। कहां पे? ब्लड आ गया कहां पर? फेफड़ा में। क्या दे दिया? CO2। जा लेके जा यहाँ पे। और बदले में क्या ले गया? ये बताइए, फेफड़ा में इतना पावर ही नहीं होता है कि पूरे ब्लड को शरीर तक पंप कर सके। अब ब्लड के पास क्या आ चुका है? ऑक्सीजन। लेकिन वो जाएगा कैसे पूरे शरीर में? तब हार्ट के पास। तो ब्लड फेफड़ा में जाएगा क्या लेने के लिए? ऑक्सीजन। क्या छोड़ने के लिए? CO2 छोड़ देगा, फेफड़ा उसे बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन ले लेगा, अब फेफड़ा को कहेगा टाटा। समझ में गया? कहाँ आएगा? हार्ट के पास। हार्ट के पास कहेगा एकदम ऑक्सीजन ले लिया, अब बस ढकेल दो हमको। तो बस हार्ट मारेगा धड़ाम से 120 के प्रेशर पे। कितना प्रेशर? 100। चल जाएगा ऑक्सीजन। ले 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 ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन ले, धाए 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 बांट के चला है, ले सबको ले ले ऑक्सीजन बांट दिया यहाँ पे। समझ में गया? अब लौटेगा कितना की स्पीड में? 80। क्या लेके लौटेगा? हाँ, CO2 लेके लौटेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ब्लड में ऑक्सीजन कौन मिलाता? हाँ। अब एक चीज तो आपको समझ में आएगा कि अंदर हीमोग्लोबिन का रहना जरूरी है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन की पहचान करता है। जब ब्लड एलवीएली में घुसता है ना इसे, तो कंफ्यूज हो जाता है ब्लड। अरे तरीका, यहाँ तो नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सिगरेट का धुआं भी सूंघा हुआ है, ये तभी नहीं रहेगा ना, तो पहचाने नहीं हो पाएगा। सांस लेते रहिए, मर जाइएगा।
हीमोग्लोबिन का रहना जरूरी है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे, ऑक्सीजन की पहचान नहीं हो पाई, बात नहीं है। इसलिए अपेक्षाकृत शारीरिक मेहनत पुरुष ज्यादा कर देते हैं और महिला थोड़ा सा कम हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन बढ़ाना पड़ेगा, तो आयरन भी कम ही होता है। आयरन कम तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो ऑक्सीजन कम में ले जाएगा, तो जल्दी थकेंगे। क्योंकि सारा खेल ऑक्सीजन का ही है, जितना ज्यादा माइटोकांड्रिया के पास पहुंचेगा उतने ज्यादा ऊर्जा बनाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑक्सीजन की पहचान कौन करता है? और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, और जहां जहां आयरन होगा लाल हो जाएगा। मंगल ग्रह का रंग आयरन ऑक्साइड, लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड, हीमोग्लोबिन का रंग लाल, आयरन होता है इसमें, इसी वजह से ब्लड को क्या कर देता है? लाल कर देता है। किसी को दिक्कत है कि नहीं? आगे बढ़े तो बताइए, जो ब्लड फेफड़ा के कहां जाता है? एल्वियली में, और सांस लेते हैं वो भी कहां जाता है? ब्लड एल्वियली को ऑक्सीजन पता है, ऑक्सीजन को बहुत पसंद करता है, लेकिन इसका पहले से चक्कर चलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ गया? ये दिल से पसंद करता है इससे, अब मजबूरी में पसंद करता है इसको। समझ में आ गया कि नहीं? तो हीमोग्लोबिन दिल से किसे पसंद करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो, अब मजबूरी में पसंद करता है किसे? कहना हाँ, फर्स्ट चॉइस को। इसलिए जब कभी भी कोयला का धुआं, जो भी ईंधन जलता है, कोयला का धुआं अगर आप सूंघेंगे तो वो भी कहां जाएगा? फेफड़ा में, और साथ में ऑक्सीजन भी जाएगा फेफड़ा में, और दोनों कहां पहुंचेगा? एल्वियली। एल्वियली में इधर से जाएगा ब्लड, और खोजने की जिम्मेदारी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खोजेगा, पहिल का चल जाएगा किसके पास? कहेगा चल चल तुमको अपना घर दिखाते हैं, चल माइटोकांड्रिया से मिलवाते हैं, लेके चल जाएगा किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। माइटोकांड्रिया कहेगा ये किसको लाया? कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपको आएगा नींद, नींद के बाद आएगा थकान, थकान के बाद आएगा चक्कर, चक्कर के बाद होंगे बेहोश, बेहोश के बाद कोमा में, कोमा के बाद जा। समझ गया? इसलिए ठंडी का दिन आ रहा है, कोई भी बंद कमरे में कोयला जला के मत सो जाइएगा, क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन है वो एक आध घंटा में खत्म हो जाएगा, आपके रूम के अंदर का ऑक्सीजन, बाकी बचेगा कोयला और लकड़ी का धुआं जिसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बाकी का काम तो यही पूरा कर देगा। समझ में आ गया?